हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट फर्स्ट हम एनिमल किंगडम का डिस्कस कर चुके हैं। आज रहने वाला है आपका पार्ट टू। पार्ट सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे, ये भी आपके आरपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि आपके आरपीएससी में डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए थे, और ये जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे गिवन है, देखिए 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, आपका जूलॉजी से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बोथ द एनिमल ऑफ विच पेयर और जॉलेस फिशेज। ये बोल रहा है कि किस जोड़े के दोनों प्राणी क्या है आपकी जबड़ा विहीन मछलियां हैं, ठीक है। जो लेशन पूछ लिया इसमें जबड़ा विहीन। अब आपको पता हो, जब हम जबड़ा विहीन की बात करते हैं तो दो तरह की आपकी फिशेज आती है। कौन कौन सी आती है फिशेज? एक तो आती है आपकी एग्नेथोस्टोमेटा। कौन सी आती है? एग्नेथोस्टोमेटा। फिर एक होती है आपकी ग्रेथोस्टोमेटा। ग्रेथोस्टोमेटा। एग्नेथोस्टोमेटा की अगर मैं बात करती हूँ, ग्रेथोस्टोमेटा, एग्नेथोस्टोमेटा की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे आपको पता होगा साइक्लोस्टोमेटा आती है आपकी, है ना। साइक्लोस्टोमेटा यही पे आता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा प्राणी आपका जूलोलेस है, या क्या है आपका जबड़ा विहीन है। तो मैं बता देती हूँ आपको, जो भी आपके एग्नेथोस्टोमेटा आते हैं कैसे होते हैं आपके जूलोलेस, मतलब जबड़ा विहीन प्राणी। यहाँ पे इनका जबड़ा क्या रहता है? एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। यहाँ पे ये रहते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जॉ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसने जबड़ा विहीन पूछ लिया, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लैम्प्री तथा हैगफिश, बी है आपका लैम्प्री तथा ईल, सी है आपका समुद्री घोड़ा तथा हैगफिश, एंड फोर्थ है आपका रोहू तथा गप्पी। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो तो रहेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। लैम्प्री तथा हेगफिश जो भी है आपकी, वो किस में आती है? आपकी जूलोलेस में आती है। बाकी अगर मैं बात करूँ, ये हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़े का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सा होता है आपका? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस बोला जाता है इसको, हाँ। अब हेगफिश तो है लेकिन ये नहीं होगा इसमें, हाँ। लैम्प्री इसमें है, ईल नहीं होगी। ईल कौन सी होगी? है जो विद्युत की झटका देती है, ठीक है। एक आपकी रोहू कतला वगैरह ये यहाँ पे नहीं आएगी, ये आएगी आपकी क्वांटिटी फिशेज, और क्वांटिटी फिशेज आती है आपकी किसमें? ग्लैथोस्टोमेटा में। तो यहाँ पे ये सब तो नहीं होगी, कौन सी रहेगी आपकी? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ये आएगी आपकी एग्नेथोस्टोमेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी कूटगुहिकीय है? और आपको ध्यान देना होगा, कूटगुहिकीय को बोला जाता है स्यूडोसीलोमेट। अब एक चीज मैं बता देती हूँ, स्यूडो टर्म आपकी जहां जहां चलती है इसका मतलब होता है झूठा, मिथ्या या कूट। स्यूडो टर्म का मतलब ही होता है कि कोई चीज फाल्स है, झूठी है, कूट है, मिथ्या है, ठीक है। स्यूडो टर्म के लिए आप बोल दीजिए स्यूडोपोडिया बोल दीजिए, मतलब जिसके अंदर पेड़ तो प्रेजेंट है लेकिन वो कैसे है? कूट है या फॉल्स है, ठीक है। शूडो प्रेगनेंसी, अगर कहीं भी आपका शूडो टर्म लग जाता है तो वो होता है आपका कूट, फॉल्स या मिथ्या, ठीक है। इस चीज को तो आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है आपका जो क्या है आपका स्यूडोसिलोमेट। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है आपको लिवर फ्लू, है ना। लिवर फ्लू की बात करती हूँ मैं, तो लिवर फ्लू क्या होता है? लिवर फ्लू आता है आपका, होता है क्या होता है? फ्लैट वर्म होता है। फ्लैट वर्म किसे बोला जाता है? फ्लैट वर्म बोला जाता है आपका प्लेटी हेलमिंथेस। और प्लेटी हेलमिंथेस आपका एक फाइलम है, पता होगा आपको कौन सा? प्लेटी हेलमिंथेस। और प्लेटी हेलमिंथेस में आते हैं आपकी फ्लैट वर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये तो होगा आपका कौन सा? एसिलोमेट, मतलब जिसमें गुहिका क्या होगी? एसिलो एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब क्या होता है? जिसमें गुहिका तो मतलब क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। जो आपके बीच में पाई जा रही है कैविटी रहती है वो क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि इसने तो पूछा है कौन सा है आपका जो क्या है आपका स्यूडोसिलोमेट। अब वैसे स्यूडोसिलोमेट आपका एक ही होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका एसके हेलमिंथेस। एसके हेलमिंथेस आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसके हेलमिंथेस, इसे ही बोला जाता है निमेटोडा। एसके हेलमिंथेस का दूसरा नाम है आपका निमेटोडा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लिवर फ्लूक मैंने बता दिया है, फ्लैटवर्म हो गया, प्लेटी हेलमिंथेस। दूसरा है आपका जेली फिश। देखो जेली मीन दिया ना इसने, जेली फिश। और जेली फिश आपका कहाँ से है? जेली फिश होती है आपकी सिलेंड्रेटा से। कहाँ से होती है ये होती है आपकी सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा ये भी होती है आपकी कौन सी? एसिलोमेट। सिलेंड्रेटा वाली में कौन सी होगी? पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटी हेलमिंथेस तक आपके कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके एसिलोमेट। पोरीफेरा टू प्लेटी हेलमेट दीजिए, वन से लेके जो फोर तक है ना, ये हो गया आपके एसिलोमेट। जेली फिश में मैंने आपको बता दिया सिलेंड्रेटा से बिलोंग करती है। जोक जो है आपका, जोक इसको बोला जाता है लीच, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है लीच। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करता है आपका एनेलिडा से। कहाँ से बिलोंग करता है?
ये आपका एनिलिडा से बिलोंग कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पूछा ही कौन सा है, स्यूडोसिलोमेट, और मैंने आपको अभी अभी बताया स्यूडोसिलोमेट ओनली एसके हेलमिंथीज में आता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका हुकबम, एग्जैक्टली यही आपका आंसर रहने वाला है, हुकबम। ये कहाँ से है आपका, एसके हेलमिंथीज से है, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है एसके हेलमिंथीज। और एसके हेलमिंथीज का दूसरा नाम मैंने अभी अभी आपको बताया था, निमेटोडा होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे गिवन है वो है द मेंबर ऑफ क्लास मेरोस्टोमेटा ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा व्हिच इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि ऑर्थोपोडा का एक वर्ग है, एक क्लास है जिसका नाम है आपका मेरोस्टोमेटा। इसका जो सदस्य है वो क्या कहलाता है आपका, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल को बोला जाता है जीवित जीवाश्म। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है एकोन वर्म, जिसे बोला जाता है आपका शेल कृमि। सेकंड दिया गया है आपका लिमुलस। सी है आपका पेरिपेटस एंड डी है आपका ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो बोल रहा है ऑर्थोपोडा जिसका कौन सा क्लास है आपका मेरोस्टोमेटा। तो अपन को तो किस चीज पे फोकस करना है, जीवी जीवाश्म, ये लिविंग फोसिल्स आपका कौन सा कहलाता है। तो सबसे पहले मैं आंसर बता देती हूँ, ये जो आंसर रहने वाला है सेकंड आपका करेक्ट रहेगा। लिमुलस को बोलते हैं, और लिमुलस का दूसरा नाम मैं आपको बता देती हूँ, किंग क्रेब भी इसे बोला जाता है। आपने सुना होगा किंग क्रेब, किंग क्रेब भी इसे बोला जाता है। इसके अलावा इसे होर्स शू क्रैब भी बोला जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिमुलस को किंग क्रैब बोला जाता है, होर्स शू क्रैब भी बोला जाता है। शेल क्रमी की अगर मैं बात करूं, ये एकोन वर्म होता है, ये कहाँ से आता है आपका, ये बिलोंग करता है आपका हेमिकोर्डेटा से। और हेमिकोर्डेटा में आपको जो लास्ट वीडियो था इसके पहले उसमें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। हेमी टर्म आपके जहां भी लग जाए, हेमी का मीन्स होता है आपका हाफ या आधा। मतलब जो कोऑर्डिनेट के कुछ कैरेक्टर तो शो कर रहा है, बाकी आधे कैरेक्टर किसके शो कर रहा है, आधे कोऑर्डिनेट के कर रहा है और आधे नॉन कोऑर्डिनेटा के कर रहा है। तो इसीलिए इसको किसमें रखा गया है आपका, हेमी कोऑर्डिनेटा में, ठीक है। एंड सी ऑप्शन जो आपको गिवन है वो है आपका पेरीपेटस। क्या है, पेरीपेटस। तो पेरीपेटस को बोलते हैं एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक। बोला जाता है हिंदी में एनेलिडा और आर्थोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा इज कॉल्ड पेरीपेटस, ठीक है। तो ये ध्यान रह जाएगा आपको, क्या कहा जाता है इसे, पेरीपेटस। तो ये तो आपका नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है हेमिकोर्डेटा से बिलोंग कर रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। एंड जो आपका आंसर रहने वाला है सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे गिवन है, पेरीपेटस किसके मध्य की संयोजी कड़ी है। और अभी अभी हम इसको डिस्कस करके आए हैं, कनेक्टिंग लिंक। संयोजी कड़ी की बात करा मैंने आपको अभी अभी बताया था, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा। तो बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आपको गिवन है। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा, क्योंकि इस पे लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो बोल रहा है जल संवहन तंत्र, ठीक है। कौन से सिस्टम की बात कर रहा है, जल संवहन तंत्र को बोला जाता है आपका वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। ये बोल रहा है जल संवहन तंत्र एक विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। ध्यान देना है, यहाँ पे इसने वाटर कैनाल सिस्टम की बात नहीं की है, इसने बात की है यहाँ पे वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम की। अगर आपसे पूछ लिया जाए वाटर कैनाल सिस्टम, दोनों में डिफरेंस है। वाटर कैनाल सिस्टम आपका अलग होता है एंड वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम आपका अलग होता है। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम जहाँ प्रेजेंट रहेगा, लास्ट ईयर भी ये जेट के एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पे से क्वेश्चन था डायरेक्ट वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम से। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आएगा आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आपको पता होगा स्टारफिश वगैरह यहाँ पे ही आते हैं, ठीक है। तो जितने भी इकाइनोडर्मेट्स होते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। यही मैं बता देती हूँ, वाटर केनाल सिस्टम ये आपका किसमें प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है आपका पोरीफेरा में। और पोरीफेरा में आपको पता हो पोइनोसाइट सेल वगैरह मिल रही थी, जहाँ पे वाटर जो अंदर जा रहा था ऑस्टिया के थ्रू जा रहा था, ऑफरकुलम के थ्रू बाहर निकल रहा था, वो तो था आपका वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। और एक चीज और इकाइनोडर्मेटा के बारे में यहाँ पे लास्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था, एक्सक्रेटरी सिस्टम जो रहता है वो क्या रहता है यहाँ पे एब्सेंट रहता है। इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती एक्सक्रेशन की, क्योंकि ये इसके अंदर कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। तो इसका आंसर तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। लीच के बारे में अभी अभी हम बात करके आए थे, एनेलिडा से आपकी ये बिलोंग कर रही थी। पोरीफेरा, पोरीफेरा को एक और बोला जाता है, इसका नाम होता है आपका, जितने भी स्पॉन्ज आते हैं वो किसमें आते हैं आपका पोरीफेरा में। तो ये भी आपका नहीं होगा। लीच के बारे में अभी अभी डिस्कस किया है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन बोल रहा है एनिमल डज नॉट परफॉर्म लोकोमोशन। लोकोमोशन की बात कर रहा है कि ऐसा प्राणी जो गमन नहीं करता है, जो लोकोमोशन शो नहीं करता है, कौन सा होता है। फर्स्ट दे रखा है ऑप्शन में साइकन, बी है आपका सीपिया, सी है यूग्लिना एंड डी जो है वो है आपका नेरिस। हिंदी में इसको निरिस लिखा है, वैसे मैं बता देती हूँ नेरिस होता है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल है ना ये। फर्स्ट दे रखा है कि कौन सा ऐसा प्राणी है, ऐसा एनिमल है जो क्या करता है, लोकोमोशन नहीं दिखाता है। तो आपका मैं बता देती हूँ, जो ये साइकन होता है, ठीक है, साइकन होता है, ये होता है आपका स्पॉन्जी। क्या होता है, स्पॉन्जी। और आपको पता है स्पॉन्जी अभी अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, किससे बिलोंग करता है, पॉलीफेरा से बिलोंग करता है, ठीक है। सेकंड है आपका यूग्लिना। यूग्लिना कहाँ आएगा, ये आता है आपका प्रोटिस्टा में, किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है आपका क्या, यूग्लिना। तो किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा से बिलोंग कर रहा था यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना के बारे में बात कर ली। यूग्लिना में लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होते हैं आपके फ्लैजिला। फ्लैजिला को हिंदी में बोला जाता है कशाभिका। तो फ्लैजिलेट होता है ये, ठीक है, तो इसमें लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट हो गया आपके फ्लैजिला। यहाँ ये तो हो गया आपका स्पॉन्जी, स्पॉन्जी में आपने देखा है क्या कहीं। एंड जो आपका है ये सीपिया, ये भी आपका नहीं होगा। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नेरिस। नेरिस क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल आपका होता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके पेरापोडिया। क्या प्रेजेंट होते हैं, पेरापोडिया। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लिया जाए नेरिस के बारे में, नेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसको अलग से हाईलाइट किया गया है। तो नेरिस आपका कौन सा है, एक्वेटिक एनिमल है, और नेरिस पे भी हमने डिस्कस किया था। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके पेरापोडिया, जो क्या करते हैं, इसकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो आपका ये भी आपका लोकोमोशन कर रहा है, सी भी आपका लोकोमोशन कर रहा है। यूग्लिना में लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला है। साइकन जो कि क्या है, स्पॉन्जी, इसमें लोकोमोशन नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है ये बोल रहा है, लार्वा आपको दिए गए हैं, करेक्टली मैच्ड करना है कि कौन सा लार्वा किसके साथ मैच कर रहा है। इसने बोला है कौन एक सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है, नहीं पूछा है इसने, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। फर्स्ट आपको दे रखा है ग्लाइकोडियम। क्या ग्लाइकोडियम का लार्वा जो होता है वो मोलस्का से, बिल्कुल। ग्लाइकोडियम जो आपका होता है, इस जो लार्वा होता है वो मोलस्का में होता है, ठीक है। कुछ जो मोलस्का में जो एनिमल आते हैं ना, उनमें ग्लाइकोडियम लार्वा होता है आपका, ठीक है। एनिलिडा में आपका होता है ट्रोकोफोल लार्वा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो लार्वा से भी कई बार आपके क्वेश्चन पूछे गए। प्लेनुला, प्लेनुला जो होता है लार्वा, वो होता है आपका सिलेंटेटा का, बिल्कुल। ये भी आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तो आप लोगों को खुद को याद करना पड़ेगा किस टाइप का फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो दे रखा है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में आपका टोनेरिया लार्वा नहीं होता, क्योंकि टोनेरिया लार्वा जो होता है वो किसमें होता है, आपका हेमिकोइडेटा में, ध्यान रखना है। टोनेरिया लार्वा होता है आपका हेमिकोइडेटा में। और हेमिकोइडेटा के बारे में हमने अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था, जो आधी कोऑर्डिनेट की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं और आधी नॉन कोऑर्डिनेट के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 4 आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलास्मो ब्रेंकाई का लक्षण है। इलास्मो ब्रेंकाई नाम थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, सुना सुना, क्या फिश का टाइप है क्या। तो हाँ, एक बार मैं बता देती हूँ, फिश का ही ये टाइप है इलास्मो ब्रेंकाई। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको दिए गए हैं, क्या इसमें टिनोइड स्केल पाए जाते हैं एंड वेंट्रल माउथ होता है। बी है आपका टिनोइड स्केल, टिनोइड शल्क तथा अंतस्थ मुख, टर्मिनल माउथ। सी है आपका प्लेकोइड शल्क तथा अधर माउथ, वेंट्रल माउथ। एंड डी है आपका प्लेकोइड शल्क तथा टर्मिनल माउथ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा थर्ड आपका करेक्ट रहेगा, क्योंकि प्लेकोइड स्केल इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड जो इसका माउथ होता है वो होता है इसमें वेंट्रल माउथ। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये भी। इलास्मो ब्रेंकाई जो कैरेक्टरिस्टिक शो करती है वो क्या होती है, इसके अंदर जो स्केल प्रेजेंट होते हैं वो टिनोइड टाइप के नहीं होते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपका यही पता चल गया कि टिनोइड तो इसमें होंगे नहीं, ऑप्शन इन दोनों में से जाने वाला है। चलो ठीक है, यहाँ तक भी हमने पता लगा लिया, 50-50% आंसर तो यही करेक्ट हो गया। अब मेन पता होना चाहिए कि माउथ जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है इसमें वेंट्रल माउथ, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग ले एग्स येट द फीमेल सीक्रेट मिल्क। निम्न में से एक अंड प्रजक है। क्या बोल रहा है, निम्न में से एक अंड प्रजक है। अंड प्रजक क्या बोला जाता है, जिसको अंडे देते हैं, ठीक है, फिर भी मादा दूध का क्या करती है, सीक्रेट करती है, स्त्रवण करती है। तो कौन सा एक ऐसा है जो अंडा भी दे रहा है लेकिन कैरेक्टर किस तरह के शो कर रहा है, कैरेक्टर शो कर रहा है आपका मैमल्स की तरह, ठीक है। तो इस तरह का मैंने आपको पता हो लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको एक प्लेटिपस बताया था और एक मैंने आपको इकाइनस बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे अंड प्रजक है, फिर भी क्या हो रहा है कि जो आपकी ये फीमेल है वो क्या कर रही है, मिल्क का सीक्रेट कर रही है। तो मैं बात करती हूँ, अगर मैं बात करूँ किसकी, ऑस्ट्रिच की, तो ऑस्ट्रिच का आपको पता होगा,
ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग होता है वो अंडा देता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सबसे बड़ा भी होता है सेल में। अगर देखा जाए तो जब आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी तो वहां हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। यहाँ है आपका ए ऑप्शन है आपका बेड। बेड को बोला जाता है चमगादड़। अब ये जो चमगादड़ है, ठीक है, होने को तो ये क्या है, अंडे प्रसक है ना। ये भी अंडे सॉरी, चमगादड़ है आपकी बीवी पेरस। बीवी पेरस का मतलब क्या होता है, जो क्या देती है, आपके बच्चे देती है, ठीक है। कंगारू, कंगारू भी आपका किसमें आएगा, बीवी पेरस। ये दोनों तो हो गए आपकी बीवी पेरस। यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे 50-50% है, यह तो वैसे ही क्रॉस होगा क्योंकि ये दोनों आपके बीवी पेरस है, ये दोनों आपकी क्या है, ओबी पेरस। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया कि प्लेटिपस जो था आपका वो क्या था, एक्सेप्शन था, अपवाद था। तो प्लेटिपस होता तो मैमल्स में है, और मैमल्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो करती है मिल्क का सिक्रेशन। मेमोरी ग्लैंड यहाँ पे क्या रहती है, मौजूद रहती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, प्लेटिपस। देने को तो ये अंडे देती है लेकिन मिल्क सिक्रेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि जो इसकी कैटेगरी है वो किसमें आती है, ये मैमल्स में आती है। और मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन था, तो फोर्थ आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है रेप्टाइल्स गिव राइज टू। थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सरीसृपों से उत्पत्ति हुई, किसकी हुई थी, क्या मैमल्स की हुई थी। सेकंड है आपकी बर्ड्स, सी है आपका एम्फीबियन, एंड डी है आपका बोथ 1 एंड 2। तो बताइए सरीसृपों से, ये जो रेप्टाइल से जो ओरिजिन हुआ वो हुआ था आपका मैमल्स का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। सरीसृपों की बात जब तक मैंने मैमल्स की भी ध्यान रखना है इसमें। तो इस तरह से आज हमने आरपीएससी में आए हुए काफी क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके पहले भी हम जो पार्ट फर्स्ट था वहां पे भी हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आगे इसी तरह हम कंटिन्यू जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपके आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड हो गया, आपका सेकंड ग्रेड हो गया, नीट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, और राजस्थान में जितने भी अपने अदर एग्जाम होते हैं वहां से टॉपिक वाइज टॉपिक जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी, और 1 बाय 1 इसी तरह हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और आगे लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है ओके बायोलॉजी बाय नेहा मैम। यहाँ पे आपको आरपीएससी से रिलेटेड सारा कंटेंट इसी चैनल पे मिलेगा। प्लेलिस्ट भी आपके लिए मैं जल्दी ही बना दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।